हेलो फ्रेंड्स, और आप लोग कैसे हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो हमने वीडियो बना के रख लिया था, डाल नहीं पाए थे, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लें हमने कैसे कान्हा जी का जन्मदिन मनाया था। तो ये मेरे हैं कान्हा जी, और कृष्ण जन्माष्टमी की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो रात को 12 बज गए हैं और 12 बजे इनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो इनका जन्म हो गया है। ये मेरे कान्हा जी कितने अच्छे हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो 12 बज गया है अब। तो मैं इनको खीरे से काट के जन्मदिन मनाती हूँ। ये खीरा हमने काट लिया है और काटने के बाद ऊपर का हिस्सा हम निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद मैं इसमें कान्हा जी को बैठा देती हूँ। तो ये हो जाता है कान्हा जी का जन्मदिन। तो खीरा ज़रूर काटते हैं हम। तो मेरे पास 2 कान्हा जी हैं, तो मैं 2 खीरे काटूंगी अलग अलग। तो ऐसे मैं बैठा देती हूँ, और बैठाने के बाद इनका जन्मदिन मना लेती हूँ। तो आप लोगों के यहाँ कैसे मनाया जाता है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के साथ जुड़ गए हैं, तो छोटी छोटी बातें ऐसे करने में अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। तो अब इनका जन्मदिन हो गया है, तो अब मैं इनको दूध से नहला रही हूँ। गाय का दूध है। तो मेरे पास 2 कान्हा जी हैं। तो दूध से मैंने इनको अच्छे तरीके से नहला दिया है, और अब मैं दही से नहलाऊंगी। और ये दही, दूध, चीनी और घी, बढ़िया इनको हम अच्छे से घी लगा दे रहे हैं। और इसके ऊपर अब मैं चीनी से जो है शहद है, अब इनको गंगा जल से नहलाऊंगी। और ये गंगा जल से मैं नहलाऊंगी। धीरे धीरे। और थाली में आपके पास गुलाब की पंखुड़ी हो तो आप डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला है, क्योंकि ये दूध, दही और घी, शहद और शक्कर है, तो इसका हमारे यहाँ चन्ना मृत लिया जाता है। तो इनको मैं नहला धुला के अच्छे तरीके से एक एक करके, देखिए दोनों लोगों को पोंछ दिया है अच्छे तरीके से। इनको नहलाने के बाद हमने फिर से दोबारा अच्छे पानी से धुला था। धुलने के बाद अच्छे से कपड़े से पोंछा था। तो मैं ये एक पान लिया और गौ सुपारी रख ले रही हूँ। जन्म होने के बाद मैं ऐसे गौ सुपारी रख लेती हूँ। इनको पहले नहला देती हूँ। नहलाने के बाद इनको हम हल्दी अच्छा तरोरी से टीका कर देते हैं। हल्दी अच्छा तरोरी से हमने टीका कर दिया है और दीपक जला दिया था। ये छोटे छोटे हमने आसन लिया है 2 को। अब इनको नहला धुला के अच्छे से मैं कपड़े पहना के तैयार कर दे रही हूँ। इनको मैं अच्छे से तैयार कर दे रही हूँ। ये 2 मेरे कान्हा जी हैं, और दोनों लोग के देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, तैयार हो गए हैं। हमने अब की बार इनको दोनों को एक ही कलर के कपड़े लिए हैं।
तो ये थोड़ी सी रोरी है, इनको टीका लगा दे रही हूँ। और इनके लिए हमने हाथ में कुछ पहनाने के लिए लिया है। और ये माला है। हाथ के छोटे छोटे कड़े हैं और बांसुरी है। बांसुरी से इनको अति प्रिय है, तो बांसुरी तो जरूर रखनी चाहिए। दोनों जन के लिए हमने अलग अलग तरीके की बांसुरी रखी है। ये हाथ के कड़े हैं। ये मोर के पंख है और मुकुट है, तो इसमें जो मुकुट है इसमें मैं मोर का पंख लगाऊंगी। और ये इनके हाथ के कड़े हैं। जो बन पड़ा हमने किया इनके लिए। ये सब देख रहे हैं, ये तो भाव के भूखे होते हैं। ये मुकुट है, इसे हमने मोर का पंख लगा दिया है। अब इनको नहलाया धुलाया है तो इनको भूख भी लगी होगी, तो इनके लिए हमने थोड़ा सा खोया बनाया था। खोया और चीनी, तुलसी दल डाल दिया है। तो सबसे पहले मैं इनको वही खिलाऊंगी। ये साबूदाने की हमने इनके लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी, तो मैं भी उसको खिला दे रही हूँ। मीठे में हमने थोड़ा सा हलवा बना के रख लिया था। खीर है, खीर बना के रख लीजिए आप। ये पंजीरी है, धनिया की पंजीरी जिसे बोलते हैं। तो आप सिंघाड़े की आटा है, थोड़ा सा उसमें चीनी मिलाइए, थोड़ी सी धनिया भून लीजिए, उसको भी डाल दीजिए। तो धनिया की पंजीरी ऐसे भी बनती है। और नहीं तो निखालिस धनिया आप भून लीजिए, उसमें ड्राई फ्रूट डाल दीजिए और उसकी भी धनिया की पंजीरी बन जाती है। तो हमने इनके लिए मीठे में अमृति भी रखा है। तो खा पी लिए हैं, तैयार भी हो गए हैं, तो माला वाला पहन लें। अब ये नहाने धुलने के बाद तो भूख इनको भी लग जाती है। तो हमने माला वाला पहना दिया है। इनका पेट जब भर गया तो थोड़ा ये भी संतुष्ट हो गए हैं। तो मैं फल इनके लिए रख दे रही हूँ, जब इच्छा होगी तब ये खा लेंगे। और जोड़े में फल चढ़ाना चाहिए, तो हमने जोड़े में ही फल रखा है। खीरा तो ज़रूर चढ़ाना चाहिए, इसलिए खीरा तो इनका फेवरेट है। मक्खन और मिश्री हमने भी चढ़ाया था, वो भी चढ़ाना चाहिए। पंचमेवा का भोग था, वो भी हमने चढ़ाया था।
तो हमसे जो बन पड़ा हमने किया। मैं इनको जो है पालने में रखूँगी और थोड़ा झुलाऊँगी। और इनके लिए हमने चॉकलेट भी रखा है, कुरकुरे है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, जो भी आपके पास हो आप रख दीजिए। इनको तो सब चीज़ प्रिय है। तो इनके जन्मदिन पे हमसे जो बन पड़ा हमने किया। मोर का पंख, पान सुपारी जो है इसको भी चढ़ा देते हैं। मोर का पंख तो ज़रूरी होता है, तो हमने मोर का पंख भी रखा है। और ये हमने खोआ ओटा था ना, तो उसको लिए थोड़ा सा पेड़ा भी बना लिया था इनके लिए अलग से। तो आखिरी में हमें पेड़े का भोग लगाएंगे इनको। पेड़े जैसी मिठास सबके जीवन में ये रखें। सबके लिए अच्छा सोचो तो अपने आप अपने लिए अच्छा हो जाता है। तो हमने इसी तरह कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या सही है और क्या गलत। और आप लोग मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर किया करिए। आप लोग कमेंट का हमें बहुत इंतज़ार रहता है। तो ये मेरे कान्हा जी हैं, इनके आशीर्वाद से सब अच्छा हो रहा है। तो मैं आखिरी में आरती कर ले रही हूँ। इनकी कृपा सब पे बनी रहे। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है, आप इनके पास जाइए तो अपने आप रास्ता बता देते हैं। तो इनके आने से तो सब बहुत ही अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा, हमको पूरा भरोसा है। तो आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं इनको कान्हा जी को उठा के पालने में बैठा दे रही हूँ। तो मैं दोनों कान्हा जी को पालने में बैठा के झुलाऊंगी एक एक करके। तो आराम से उठाऊंगी। तो हमने पालने में थोड़ा सा एक आसन रख दिया है, दूसरा। अब मैं उनको बैठा दे रही हूँ और बैठाने के बाद इनको पालने में नीचे से डोरी हमने लगा लिया है माला फूल की, उसी डोरी से फूल वाली की इनको झुलाएंगे। तो इसी तरह हम दूसरे कान्हा जी को भी बैठा के झुला दिए थे और मोर के पंख
से हमने पंखी किया है इनको। लाइक सब्सक्राइब करिएगा, मेरा वीडियो शेयर करिएगा।